हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ, द नेम ऑफ द टॉपिक इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम इज एरियल पार्ट ऑफ एरियल पार्ट मीन्स व्हाट, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा होता है, ग्राउंड के सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा एरिया। तो एरियल पार्ट जो भी होता है वो सारा हमारा क्या कहलाता है बेटा, शूट सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब शूट सिस्टम में हैं क्या क्या चीज़ें, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इट इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप फैमिलियर होगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड आप नहीं जानते होगे, है ना। साथ में आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर ब्रांचेस क्या हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो जो पहला पार्ट है आपका क्या है, स्टेम। स्टेम नॉन ग्रीन पार्ट होता है बेटा, मतलब जब हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट का ऊपरी हिस्सा, जैसे रूट से ऊपर की तरफ जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ज़मीन से ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो सारा हमारा स्टेम के अंदर इंक्लूडेड होता है। ग्रीन होता है। ग्रीन होने का फ़ायदा एक और भी है कि कुछ स्टेम्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। तो स्टेम के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है। इसी तरह ब्रांचेस, अब स्टेम तो मेन ब्रांच है, मेन पार्ट है स्टेम। उसके साथ लेटरली जो प्लांट का लेटरली पार्ट जो निकलता है उसको हम लोग ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, देखो ये जैसे कि यहाँ पर हम ब्रांच, मैं आपको ब्रांच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये हो गया मेन पार्ट, ये जैसे ये प्लांट है मेरा, है ना, ये रूट है, ओके, ये ज़मीन है, दिस इज अर्थ, और ये आपका मेन स्टेम है, दिस इज अ स्टेम, है ना। अब इसी के साथ इस तरह से कुछ ब्रांचेस निकले हुए होते हैं जहाँ पर लीफ लगा हुआ होता है बेटा, लीफ या फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, वो सारे हमारे ब्रांच के अंदर इंक्लूडेड होता है ना। तो ब्रांच आ गया आपको समझ में। बर्ड्स, अब देखो फ्लावर जहाँ से प्रोड्यूस होगा वहाँ पर एक छोटा सा मिनिएचर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। ऐसे ही लीफ के जहाँ से लीफ प्रोड्यूस होता है वहाँ पर भी मिनिएचर ऑफ लीफ पाया जाता है, बहुत छोटा सा, जिसको हम लोग बर्ड्स के नाम से जानते हैं। नाउ फ्लावर्स आप लोग समझ गए, फ्रूट्स आप लोग जानते ही हो, स्टेम आप लोग जानते ही हो। तो एक एक करके हम स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा आता है स्टेम, है ना। तो स्टेम इज मेन एक्सिस ऑफ शूट सिस्टम। इट इज ग्रीन इन हर्बिसियस प्लांट्स बट वुडी एंड हार्ड इन श्रब एंड हर्ब। इसका क्या मतलब हुआ कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही प्लांट मैच्योर होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, श्रब और फिर ट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो वो बेटा हार्ड हो जाता है, और साथ में वुडी हो जाता है, मतलब वुड्स समझते हो ना, लकड़ी जैसा वही स्टेम प्रोड्यूस करने लग जाता है। यानी जितनी भी लकड़ियाँ हैं, जो भी फर्नीचर हम लोग बनाते हैं वो सारे स्टेम से ही बनाते हैं। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम ग्रो टुवर्ड लाइट, यानी स्टेम जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है, जिधर लाइट होगा ना उधर की तरफ ही मूव करेगा। दूसरा पार्ट, इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल और वाटर। अब आपको पता है कि सॉइल्स और वाटर से ये दूर भागने की कोशिश करता है, तो यही लिखा हुआ, इट ग्रोज अवे फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये देखिए ऐसे प्लांट के जो स्टेम में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज नोड, और इनके बीच में दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड कहा जाता है। तो स्टेम में नोड और इंटरनोड होता है। अगर आप लोग गन्ना देखें तो गन्ने में बहुत क्लियरली विजिबल होता है नोड और इंटरनोड्स। नाउ द पॉइंट वेयर द लीफ और ब्रांच ग्रोज फ्रॉम द स्टेम इज नॉन एज नोड। अब नोड की क्या डेफिनेशन होती है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नोड। तो वो पॉइंट जहाँ से लीफ या स्टेम, है ना, लीफ या स्टेम डेवलप होता है, ब्रांच में डेवलप होने लग जाता है ना, उसको हम लोग नोड कहते हैं। और दो नोड्स के बीच के गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरनोड नाम देते हैं। तो देखो क्या लिखा होता,
part of stem between the two adjacent node is known as internode. The angle between leaf base and leaf is called leaf axial. यानी कि देखो, ये मेरा मेन स्टेम है, सपोज दैट मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, ये मेन स्टेम है मेरे पास। इस मेन स्टेम में ऐसे करके सपोज करो लीफ डेवलप हुआ लाइक दिस। तो ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, दिस एंगल, ये एंगल आपका लीफ एक्सियल कहलाता है। नेक्स्ट, स्टेम बियर लीफ। स्टेम में क्या क्या हो सकता है? लीफ हो सकता है, ब्रांचेज हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकता है, फ्लावर हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगला पॉइंट क्या कहता है कि यंग स्टेम आर ग्रीन। यंग स्टेम जो नया नया स्टेम होता है, जो प्लांट से तुरंत प्रोड्यूस हुआ, सीड से तुरंत बाहर की तरफ निकला, है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लग जाता है वो नॉन ग्रीन के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है और साथ में हार्ड हो जाता है। नाउ स्टेम कनेक्ट द रूट सिस्टम विद रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट। यानी कि स्टेम जो है वो क्या करता है बेटा, रूट सिस्टम को यानी प्लांट को होल्ड किए हुए है। किसको होल्ड किए हुए है? प्लांट को। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम क्या करता है? स्टेम सबसे पहला क्या करेगा बेटा? सपोर्ट में हेल्प करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा। सपोर्ट मतलब प्लांट को जमीन से अटैच्ड रखता है, यानी कि स्टेम, ये देखो लिखा हो ना, स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस लीफ फ्लावर्स। यानी किन किन को रोक रखा है उसने? ब्रांच को, लीफ को और फ्लावर्स को स्टेम ने होल्ड किए हुए, पकड़े हुए, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ में कंडक्शन में भी हेल्प करता है। तो कंडक्शन किस चीज़ का कंडक्शन? वाटर का और फूड का कंडक्शन करने में हेल्प करता है। यानी ज़मीन से वाटर को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, है ना, तो उसमें हेल्प करता है। ओके, नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम मॉडिफाई होकर, अब आपको यू विल गेट सरप्राइज टू नो कि स्टेम बेटा फूड का भी काम करता है, मतलब हमें फूड भी प्रोवाइड करता है। साथ में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, है ना। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी फ्लावर्स मतलब स्टेम हैं जिनको हम लोग खाते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड, तो पहला यही है कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे पोटैटो का एग्जांपल ले लीजिए। पोटैटो में मैक्सिमम अमाउंट में फूड पाया जाता है जिसको हम लोग खाते हैं, और वो हमारा स्टेम है। यानी कि आप सोचिए पोटैटो इज़ अ स्टेम। जिंजर, अदरक जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेम। अनियन, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेम। तो ये सारी चीज़ें जो हमें फूड प्रोवाइड करती हैं ये स्टेम से बनी हुई है। यानी स्टेम अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में फूड स्टोर कर सके। दूसरा होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। स्टेम में देखा होगा बेटा आपने, कांटे भी लगे हुए होते हैं, है ना। वो कांटे क्या करते हैं? वो कांटे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ में कुछ स्टेम के ऐसे भी मॉडिफिकेशंस होते हैं जो उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाके और चिपक जाएगा, चिपकने के बाद उसको राउंड राउंड जोड़ना स्टार्ट करेगा ताकि प्लांट जो है इजीली ऊपर की तरफ चढ़ सके। ठीक है, तो उसको बेटा हम लोग टेंड्रिल्स के नाम से जानते हैं। तो these all things was related to stem। अगली क्लास में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे लीफ के बारे में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।